वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे सुपीरियरिटी ऑफ पोइट्री ओवर फिलोसफी, कि फिलोसफी के ऊपर पोइट्री की कैसे सुपीरियरिटी हासिल होती है। ये थ्योरी सर फिलिप सिडनी के द्वारा द डिफेंस ऑफ पोइट्री में दी गई है। तो देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके जरिए हमें पता चलता है, ये सिडनी डिस्कस करते हैं कि फिलोसफी के ऊपर सुपीरियरिटी कैसे हासिल कर सकती है पोइट्री। तो देखते हैं, सबसे पहला है इमोशनल एंगेजमेंट। सर फिलिप्स सिडने believes that poetry's emotional connection with readers। तो सर फिलिप सिडने का विश्वास है कि पोइट्री का एक भावात्मक संबंध होता है पाठकों के साथ, gives it an advantage over philosophy, और यही चीज एक एडवांटेज लाभ देती है जहां पर फिलोसफी के को उसकी सुपीरियरिटी हासिल होती है। He asserts that philosophical discourse can be intellectually challenging due to its abstract approach। वो कहते हैं कि इस चीज पे दबाव भी डालते हैं कि जो फिलोसफिक, जो दार्शनिक डिस्कोर्स, जो बातें करने का जो तरीका होता है दार्शनिक तरीके से, वह बौद्धिक रूप से चैलेंज देता है इसके एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच की वजह से। क्योंकि पोइट्री में एक तरीके से मान सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच होती है, यानी पोइट्री में एक लाइन के जरिए, एक शब्द के जरिए बहुत गहरा मीनिंग होता है, जबकि फिलोसफी में हम लोग बहुत सारी बातें करते चले जाते हैं, हमें बहुत सारी शब्दों की आवश्यकता होती है। Furthermore, its analytical nature often makes it less accessible to many readers। और इसी वजह से जब इसका विश्लेषण, एनालिटिकल जो नेचर है, जो इसकी प्रकृति है विश्लेषण करने की, वह इसको कब विश्वसनीय बना देती है बहुत सारे पाठकों को। यानी पोइट्री कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा गहरा मीनिंग देती है और लोगों को ज्यादातर वो अट्रैक्ट भी करती है, जबकि फिलोसफी इस तरीके से नहीं करती। फिलोसफी को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता हो। इन कॉन्ट्रास्ट पोइट्री एम्प्लॉय सेंसुअल। पोइट्री के अंदर सेंसुअलनेस भी होती है, यानी सेंसुअस में ज्ञानेंद्रियां होती है, इमोशनल लैंग्वेज और भावात्मक भाषा भी होती है। डेट रिसोनेट्स विद रीडर्स पर्सनली, जो कि पाठकों को व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है। सर फिलिप सिडनी इन द डिफेंस ऑफ पोइट्री suggests that philosophy alone cannot guide one towards a virtuous life। वो डिफेंस ऑफ पोइट्री में वो सजेस्ट भी करते हैं कि जो फिलोसफी वो केवल अकेले गाइड नहीं कर सकती किसी को भी एक वर्चुअस लाइफ, एक अगर हम गुणवान जीवन की बात करें, एक गुण जीवन की बात करें, तो केवल फिलोसफी हमें उस तरफ नहीं लेकर जा सकती, पूरी तरीके से मार्गदर्शक नहीं कर सकती है। फिलोसफर में सजेस्ट टू कम्युनिकेट देयर आइडिया। जितने भी दार्शनिक होते हैं वो हमेशा अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधे तरीके से कहें, लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड मॉरल एम्बुलेंस। वहां पर कंफ्यूजन होता है एंड मॉरल एम्बुलेंस, और नैतिकता रूप में कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण वहां पर नहीं होते। यानी अगर फिलोसोफर किसी भी चीज को समझाते, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं या आगे वो फॉरवर्ड भी करते हैं अपने आइडियाज को, तो उन्हें उसके लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग आसानी से उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, और सीधे तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, या कहीं ना कहीं मॉरल के प्रति क्वेश्चन मार्क उत्पन्न हो जाता है। विद इट्स डायनामिक एंड इमेजिनेटिव पावर, इसके गतिशील और काल्पनिक शक्ति, सिडनी तर्क करते दैट पोइट्री कैन फिल दिस एक्सेसिव गैप। जबकि पोइट्री इस गैप को पूरी तरीके से भर देती है, कि पोइट्री कहते हैं डायनामिक पावर भी हो, एक काल्पनिक शक्ति भी होती है। ही बिलीव्स इट गिव्स रीडर्स ए क्लियर है, और यही विश्वास है सीखने को कि इसकी क्लियरिटी, इमेजिनेटिव पावर और डायनिक पावर जो वो पाठकों को एक क्लियरिटी देती है, वो टेंजिबल विजन ऑफ मॉरल है, और नैतिक जीवन के प्रति एक टेंजिबल, एक स्पष्ट विजन भी देती है, एक स्पष्ट दृश्य भी क्लियर करती है। यानी हमारे अंदर जो एक इमेजिनेटिव पावर, उस इमेजिनेटिव पावर जब पोइट्री के जब जरिए हम यूज करते हैं, तो वो पाठकों को उस काल्पनिक संसार में ले जाकर वो सारे पॉइंट जो हम कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट तरीके से सामने लाकर रख देती है एक विजन के रूप में। क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी इन पोइट्री, पोइट्री में एक रचनात्मक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। सिडनी आल्सो कंटेन्स दैट पोइट्स एंजॉयज क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी। सिडनी का मानना है कि कवि जो है वो रचनात्मक फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलेपन को एंजॉय करता है। डेट फिलोसफर डू नॉट, जबकि फिलोसफर नहीं करते। फिलोसफर आर ट्राई टू लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक आर्गुमेंटेशन।
फिलोसफर्स हमेशा कोई ना कोई तार्किक तरीके से या एक प्रणालीबद्ध तर्क के रूप में कार्य करते हैं, उसमें बंधे हुए होते हैं। वाइल पोइट्स कैन एक्सप्लोर द इमेजिनेटिव रियल, जबकि कवि जो होते हैं वो हमेशा एक काल्पनिक रियल, काल्पनिक क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। पोइट्स कैन कंस्ट्रक्ट scenarios and create characters that illustrate moral principles in a more engaging and relatively way. पोइट्स जो है एक निर्माण करते हैं एक ऐसे सीन का, ऐसे दृश्य का, और क्रिएट करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को, पात्रों को, जो नैतिकता रूप से प्रिंसिपल सिद्धांत को एग्जाम्पल देते हैं इन ए मोर एंगेजिंग, बहुत ही एंगेज करते पाठकों को जोड़ते हुए एंड रिलेटिवली, और जोड़ते यानी एक ऐसा रास्ता कभी क्रिएट करता है कि एक ऐसे सीन को, एक ऐसे दृश्य को वो निर्माण कर देते हैं, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी वो क्रिएट करते हैं जो नैतिकता के जो सिद्धांत होते हैं उनके एग्जाम्पल्स को पुट करते हैं, और पाठकों को वो अपने साथ एंगेज करते हैं, यानी पाठकों के साथ वो एक प्रकार का संबंध भी जोड़ देते हैं। In this passage, इस पैसेज में सिडनी तर्क भी करते दैट पोइट्स आर नॉट कंस्ट्रेंट बाय द सेम लिमिटेशंस, कि पोइट्स जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के जो लिमिटेशंस होती है उससे नहीं जुड़े हुए होते, एज फिलोसफर एंड अदर स्कॉलर, जिससे कि बहुत सारे फिलोसफर और दूसरे जो विद्वान होते हैं वो जुड़े होते हैं। Whereas philosophers are bound to thorny argument, जबकि philosophers को thorny एक कांटे भरे तथ्य के साथ वो बने हुए होते हैं, एंड वेयर रूल्स, और उनके जितने भी रूल्स होते हैं वेयर होते हैं, खाली होते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। पोइट्स कैन इन्वेंट न्यू वर्ड, जबकि कवि जो होते हैं वो एक नई संसार को क्रिएट करते हैं, जबकि फिलोसफर किसी प्रकार की कोई नई संसार को क्रिएट नहीं कर सकता है। द पावर ऑफ वेस्मी इन पोइट्री, यानी वेस्मी का मतलब माइमेटिक माने एक याद करना। सिडनी फर्दर टेल्स द माइमेटिक पावर ऑफ पोइट्री, सिडनी बताते हैं कि पोइट्री के अंतर्गत एक माइमेटिक पावर होती है, एक ऐसी शक्ति होती है याद करने की, विच ही सी, जिसे हम देख सकते हैं एज सरपासिंग फिलोसफी, एक फिलोसफी जैसे कि फिलोसफी नहीं देखती। ही पॉइंट्स आउट दैट पोइट्री कैन इमिटेट और रिफ्लेक्ट, वो कहते हैं कि पोइट्री किसी चीज को इमिटेट कर सकता है, यानी नकल कर सकता है, और रिफ्लेक्ट और जीवन को प्रभावित भी कर सकता है। However, it is not simply in a literal sense, केवल एक लिटरल एक शाब्दिक अर्थ में ही नहीं है, बल इन ए सब्टिल थॉटफुल मैनर, बल्कि विचारपूर्वक तरीके से भी जिसे महसूस कर सकते हैं, एंड एनकम्पास द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, बल्कि मनुष्य के जो अनुभव होते हैं, जो परेशानी होती है, जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिलताएं होती हैं, हम उसके आधार पर एक लिटरल सेंस में इन चीजों को समझ सकते हैं। जब पोइट्री को सिडनी आर्ग्यूज दैट पोइट्री इज नॉट रियली अबाउट स्टेटिंग फैक्ट, कि वो पोइट्री जो होती है वो केवल तथ्यों को स्टेट नहीं करती, तथ्यों को नहीं बताती, और मेकिंग एक्सप्लिसिट क्लेम्स, और ना ही वो किसी संसार के बारे में क्लेम करती है, बल्कि एक नए संसार को वो क्रिएट करती हो, वो इस तरीके से क्रिएट करती है कि लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। बिकॉज पोइट्री डज नॉट सीक टू मेक डिफिनेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि पोइट्री किसी प्रकार का कोई निश्चित स्टेटमेंट को नहीं ढूंढती है। इट कैन नॉट लाई, नहीं ये झूठ बोलती है, और मिसलीड, ना ही ये किसी चीज को गलत जगह लेके जाती है। पोइट्री एज सिडनी एडवोकेट, बल्कि वो कहती है पोइट्री की वो वकालत करते हैं, सिडनी इज ए फॉर्म ऑफ लिबर्टी, एक विस्तृत एंड इमेजिनेटिव एक काल्पनिक भाव है। इट कैन टच रीडर्स हर्ट, ये पाठकों के दिलों को टच करता है, छूता है, एंड माइंड और दिमागों को छूता है, इन डीप मीनिंग, और एक तरीके से काफी डीप मीनिंगफुल होता है, यानी बहुत गहन मीनिंग ये लोगों तक पहुंचाता है, जो कि दिलों को छू लेता है, उनके दिमाग पे एक असर डालता है। सिटी एडवोकेट दैट पोएट्स कंस्ट्रक्ट ए डोमिनेंस ऑफ लिबर्टी, सिटी इस चीज को भी स्पष्ट करते हैं कि जो कवि होते हैं वो एक प्रकार की स्वतंत्रता के डोमिन को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक कितनी लिबर्टी उनके पास होती है, स्वतंत्रता एंड पोटेंशियल शक्ति होती है, बाई इम्प्लाइंग मीनिंग, जिसके आधार पर नए मीनिंग्स को भी इम्प्लाई करती है, लेकर के आते हैं, रादर देन मेकिंग आउटराइट एसर्शन, वो किसी प्रकार का एसर्शन या वो किसी चीज को जोड़ नहीं डालते, बल्कि एक नए प्रकार की मीनिंग को वहां क्रिएट करते हैं, इम्प्लाई किए जाता है। दिस अलाउज रीडर्स टू प्रोब इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, और यही चीज होती है कि वो पाठकों को जो हमारी जिंदगी की परेशानी, जो कष्ट होते हैं, जो रहस्य होते हैं, उनके अंदर झांकने की वो परमिशन देते हैं, यानी हम अपनी काल्पनिक शक्तियों से जीवन की परेशानियों और कष्टों के रहस्यों को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
पोइट्रीज फंक्शन एज ए स्पीकिंग पिक्चर। पोइट्री का जो कार्य होता है, ऐसा लगता है जैसे कि एक ऐसी तस्वीर जो बोलती है, एक बोलती हुई तस्वीर के रूप में कार्य करती है। ही आल्सो प्रपोजेड दैट पोइट्री सर्व्स एज ए स्पीकिंग पिक्चर, कि पोइट्री एक बोलती हुई तस्वीर के रूप में कार्य करती है। इट प्रोवाइड्स विविड एंड इमोशनली एंगेजिंग इमेजरी। ये एक विस्तृत और एक भावात्मक, एक ऐसी इमेजरी को, एक ऐसी काल्पनिक शक्ति को व्यक्त करते हैं जहां पर पाठक एंगेज होते हैं, बिजी रहते हैं। दैट ब्रिंग्स मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स टू लाइफ, जो जीवन के प्रति नैतिक और एक शैक्षिक सिद्धांतों को लेकर आते हैं। सिटी आर्ग्यूज दैट पोइट्स आर लाइक मोनार्च इन द रियल ऑफ स्टोरी टेलिंग। सिटी ये भी तर्क करते हैं कि जो कवि होते हैं वो मोनार्च के समान होते हैं, ऐसी टॉर्च के समान होते हैं, ऐसी राज्य राजा के समान होते हैं, जो एक कहानी को कहने वाले, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कहानी कही जाती है, यानी जो लोग नई नई कहानियों को बता सकते हैं। पोइट्री के आधार पर दे आर नॉट ओनली द मास्टर स्टोरी टेलर, वो स्टोरी टेलर्स ही मास्टर नहीं होते, बट आर आल्सो एबल टू इंस्पायर अदर्स टू क्रिएट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव, बल्कि वो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो उत्पन्न करें, क्रिएट करें एंड एक्सप्लोर, बल्कि एक रचना के यानी लेखन के एक नए संसार को वो आगे बढ़ावा दे सके। यानी वो लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि वो लेखन जो है, नरेटिव जो कहानियां हैं, उसके संसार को वो आगे बढ़ाएं, एक ऐसे संसार को बनाए जहां वो नई नई कहानियां लिख सके। Poets can entice readers into exciting realms of storytelling by offering a sweet prospect into the world of imagination. कभी कल्पना के संसार में एक स्वीट प्रोस्पेक्ट को, एक मधुर प्रोस्पेक्ट, एक दृश्य को ऑफर करता है, और उसी के आधार पर वे एक एक्साइटिंग, एक उत्तेजना को, एक कहानी को क्रिएट करता पाठक, जिससे कि पाठक इंजॉय करते हैं। सिडने सीज दिस एज द ट्रू पावर ऑफ पोइट्री, और सिडने इसी को एक पोइट्री की सच्ची पावर मानता है कि जहां लोग इंजॉय, जहां पाठक इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, नॉट जस्ट टू एंटरटेन और एडुकेट, ना केवल मनोरंजन करने के तरीके से और शिक्षित होने के तरीके से, बट टू इंस्पायर द वर्ल्ड, बल्कि वो पूरे संसार को क्या करते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करने के लिए सीखे जाते हैं। द डायडेक्टिव पावर ऑफ पोइट्री, पोइट्री में एक शैक्षिक शक्ति भी होती है। सिडने प्रेजेस द डायडेक्टिक पावर ऑफ पोइट्री, और सिडने जो है पोइट्री की उस शैक्षिक शक्ति की प्रशंसा भी करते हैं। इट्स एबिलिटी टू टीच, और इसकी जो योग्यता है सिखाने की, उसकी प्रशंसा करते हैं। वाइल डिलाइटिंग इट्स ऑडियंस, जबकि यह ऑडियंस को क्या करती है, प्रसन्नता भी देती है। सिटी asserts that moral lesson embedded in poetry are more readily absorbed. वो कहते हैं कि मॉरल जो नैतिक जो शिक्षा होती है, वो पोइट्री के अंतर्गत शामिल होती है, और जो रिडली एब्जॉर्ब, जो लोग इस तरीके की मॉरल लेसन होते हैं कि पोइट्री के माध्यम से हर व्यक्ति उस मॉरल लेसन को समझ सकता है और आत्मसात कर सकता है, यानी उसको वो पूरी तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकता है। He believes that moral lessons are presented pleasantly, और जो नैतिक जो पाठ होते हैं, नैतिक जो सीख होती है, जो नैतिक लेसन्स होते हैं, उनको बहुत ही खुशनुमा तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। फिलोसफी बाई कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए, फिलोसफी इसके जस्ट अपोजिट है। वे प्रेजेंट एथिकल टीचिंग इन ए मोर एस्थेटिक rigorous manner which may not be as effective in encouraging moral improvement. लेकिन जो फिलोसफी जो एथिकल जो शैक्षिक टीचिंग को जो व्यक्त करती है, वो इस तरीके से मोरल एस्पिरेट, यानी थोड़ा डलनेस होता है, रिगोरस, बहुत अभद्र तरीके से, विच में नॉट, जो इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते जितने की मॉरल इंप्रूवमेंट्स की हमें आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि लोगों में नैतिकता सुधार हो, लेकिन फिलोसफी के माध्यम से इतनी आसानी से नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो बताने का जो तरीका होता है, जो टीचिंग का जो तरीका होता है, वो काफी रिगोरस तरीके से होता है, वो इतना आसान, इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना पोइट्री के माध्यम से होते हैं। पोइट्री के माध्यम से गुनगुनाते हुए भी हम अपनी बात को कह सकते हैं, जबकि फिलोसफी इस रूप में नहीं टीच कर सकती किसी को। सिडनी argues that the ultimate goal of poetry is to lead us towards moral and intellectual perfection. सिडनी तर्क करते हैं कि पोइट्री का जो अल्टीमेट, जो वास्तव में जो उद्देश्य होता है, वो हमें ले जाना होता है नैतिकता की ओर और बौद्धिक परफेक्शन की, पूर्णता की ओर। डिस्पाइट द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ आवर फ्लोइड ह्यूमैनिटी, बजाय हमारी जो मानवता के ना जो फ्लोनेस, जो दोष पाए जाते हैं, उसकी सीमा को इनहेरिटेड, यानी उनकी सीमाओं को, जो लिमिटेशंस होती है हमारी जो ह्यूमैनिटी की, उनको हटाने की अपेक्षा वह बौद्धिक और नैतिक हमारा परफेक्शन भी लेकर आती है पोइट्री। सिटी सजेस्ट दैट पोइट्री कैन हेल्प अस टू
ट्रांसेंड आर लिमिटेशन, हमारे लिमिटेशन को दूर करने यानी मदद करती है। एंड रीच ए मोर एलिवेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और बल्कि संसार को एक विकसित तरीके से विकसित रूप से समझने की एक पावर ही हमें देती है कि हम समझ पाते हैं कि रियलिटी में संसार को किस तरीके से हम समझ, कि वो पावर हमें की प्रदान करती है। पोइट्री एज ए मेमोरी एड एंड नॉलेज रिपोजिटरी। सिडनी एड्स another dimension to his argument. सिडनी अपने आर्ग्यूमेंट्स में एक दूसरा डायमेंशन जोड़ देते हैं बाई एम्फेसिंग पावर ऑफ पोइट्री, बल्कि पोइट्री की वो शक्ति को डालकर। ही नोट्स वे नोट्स देखते हैं दैट वर्ड्स इज रिथमिक, वर्ड्स की जो एक कविता है उसमें एक रिथमिक होती है, ऑर्डरली स्ट्रक्चर और एक विधियात्मक मतलब एक रिथमिक लय के साथ, एक क्रम के साथ एक ऐसा ढांचा होता है जो कि इसको एक्सीलेंट टूल बनाता है याद कर, यानी एक इस तरह में इसमें एक लयात्मक होती है, एक हार्मनी होती है, एक बैलेंस होता है, और इस बैलेंस और लय के साथ हम उसको गुनगुनाते हुए आराम से उसको याद कर सकते हैं, वो एक्सीलेंट टूल बन जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार पोइट्रीज एबिलिटी टू एनहांस रिकॉल गिव्स इट एन एडवांटेज ओवर फिलोसफी, और यही जो योग्यता है वही जो है फिलोसफी के ऊपर एक एडवांटेज देती है, यानी पोइट्री की सुपरियरिटी को हासिल करती है। पोइट्री इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर, और पोइट्री बहुत अच्छा रास्ता है याद करने का एंड लर्न सीखने का अबाउट द वर्ल्ड, जो उस संसार के बारे में जो हमारे चारों तरफ रहता है। बाय यूजिंग रिथमिक लैंग्वेज, और इसी लयात्मक भाषा की वजह से पोइट्स कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड एक्सप्रेस इन वे, कि पोइट्री हमारे कोई कभी हमारी मदद करते हैं समझने में जटिल से जटिल विचारों को और अनुभव को इस तरीके से दैट नो अदर फॉर्म और डिस्कोर्स कैन गाइड, कि कोई दूसरी जो फॉर्म है हमारी वार्तालाप की, किसी भी बात करने की जो फॉर्म होती है, कम्युनिकेट करने की जो फॉर्म, वो इतनी आसानी से मैच नहीं खाती जितनी आसानी से कभी कर सकते हैं इस काम को। एज सच पोइट्री इज नॉट जस्ट एन एन इंजॉयबल पास टाइम, ये केवल एक इंजॉय करने का पास टाइम नहीं है, बट ए वाइटल टूल, बल्कि एक बहुत बड़ा टूल है, हथियार है फॉर एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड थॉट, जो जिंदगी के विचार और थॉट, जो हमारी जिंदगी और हमारी जो विचार है उनके तहत को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा यंत्र है। पोइट्री एज द पासपोर्ट टू पॉपुलर जजमेंट, अब किसी पॉपुलर जजमेंट को करने के लिए पोइट्री एक पासपोर्ट का अधिकार करती है। सिडनी इंट्रोड्यूसेस द मेटाफर ऑफ पोइट्री, सिडनी जो है पोइट्री को एक मेटाफर के रूप में परिचित करता है, इंट्रोड्यूस करता है। एज ए पासपोर्ट, वो कहता है कि एक पासपोर्ट है पॉपुलर जजमेंट का। ही सजेस्ट दैट द जनरल पब्लिक वुड नॉट हैव एप्रिशिएट, वो कहते हैं कि शायद सामान्य जनता जो है वो इस चीज को एप्रिशिएट नहीं करेगी, प्रशंसा नहीं करेगी, द फिलोसफिकल को एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को, यानी ऐतिहासिक जो कहानियां होती हैं, जो नरेशन जो लेखन होता है फिलोसफिकल, उसको शायद सामान्य जनता पसंद नहीं करती, इफ दे हैड नॉट बीन आर्टिकुलेटेड थ्रू पोइट्री, जब तक कि उसमें पोइट्री ना डालती है। यानी पोइट्री के आधार पर किसी भी ऐतिहासिक घटना को, किसी भी ऐतिहासिक कहानी को इजीली बताया जा सकता है, हम फिलोसफिकल तरीके से उसकी आसानी से नहीं बताएगा। दिस मेटाफोरिकल पासपोर्ट alludes टू द वाइड रेंजिंग अपील टू पोइट्री, और यही पासपोर्ट जो है पोइट्री से एक वाइड रेंजिंग अपील करता है कि जिससे ये चीजें आगे तक बढ़ती है, यानी कुछ लोगों तक बल्कि ये वाइड रेंजिंग रहती है, इसकी सीमा बढ़ जाती है, विच कैन रीच ए ब्रॉडर ऑडियंस, बल्कि ये क्या करती है ऑडियंस तक पहुंचती है। देन फिलोसफी ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट डिस्कोर्स, यानी फिलोसफी का जो अक्सर ही जटिल और एब्स्ट्रैक्ट मान सूत्र में जो बातें करने का जो तरीका होता है, या जो किसी चीज को व्यक्त करने का जो तरीका होता है, उसकी अपेक्षा पोइट्री एक पासपोर्ट का काम करती है, उनके विचारों को वो आसानी से वाइड रेंजिंग तक, एक बड़ी सीमा तक पहुंचा देती है, तो ये पासपोर्ट का कार्य करती है। बाय बीइंग एक्सप्रेस थ्रू पोइट्री, पोइट्री के द्वारा अगर किसी चीज को व्यक्त करते हैं, फिलोसफिकल आइडिया एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स बिकम मोर डाइजेस्टिबल एंड रिलेटेड, तो जो हमारे दार्शनिक विचार होते हैं और जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं होती है वो अधिक डाइजेस्टिबल बन जाती है, यानी लोग उनको आराम से समझ सकते हैं, रिलेटेड है, और उनसे वो अपने आप को जोड़ भी सकते हैं। अब लास्ट देखते हैं कंक्लूजन क्या है। सिडनी एंड एप्लॉजी फॉर पोइट्री ऑफर्स ए कंपेलिंग आर्गुमेंट फॉर द सुपरियरिटी ऑफ पोइट्री ओवर फिलोसफी। सिडनी ने एपोलॉजी फॉर पोइट्री में एक प्रकार का तर्क को व्यक्त किया है, जहां पर पोइट्री की सुपरियरिटी फिलोसफी के ऊपर दर्शाते हैं। इट हाईलाइट्स पोइट्री इमोशनल रिजोनेंस,
क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इमेजिनेटिव पावर, विविडनेस एंड डायरेक्टिव होती है, जिसमें उन्होंने बताया कि किसकी पोइट्री के अंदर जो सुपरियरिटी हासिल करने की जो चीजें हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। एक भावात्मक रिसोनेंस होता है, यानी लोगों को वो भावनात्मक तरीके से जोड़ देती है पोइट्री अपने आप से। क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, और लोगों के अंदर एक रचनात्मक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यानी लोगों के अंदर एक इमेजिनेटिव पावर वो बढ़ जाती है। इंस्पायरेशन कैपेसिटी, लोगों को एक प्रेरणा प्रदान करने की पावर भी इसके अंदर क्षमता होती है। माइमेटिक पावर, इसके अंदर स्मृति, क्योंकि बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं पोइट्री के माध्यम से। विविडनेस, ये हमारे जो क्षेत्र है उसको विविड करती है, यानी विस्तृत कर लेती है, एक विस्तृत क्षेत्र से पहुंचती है। एंड डायडेक्टिव पोटेंशियल, और लोगों तक की सच यानी मॉरल लेसन इसके अंदर पाया जाता है। सिडने अंडरस्कोर्स पोइट्रीज यूनिक एबिलिटी टू एंगेज, एजुकेट एंड इंस्पायर। सिडने अंडरस्कोर भी करती है कि पोइट्री की जो यूनिक जो योग्यता है, वो लोगों को अपने साथ बिजी करने की, यानी पाठकों को अपने साथ जोड़ने की, एंगेज करने की, एजुकेट शिक्षित करने की, और इंस्पायर और प्रेरित करने की पावर होती है। दस इन सिडनीज व्यूज, पोइट्री इज नॉट मियरली ए फॉर्म ऑफ लिबर्टी आर्ट। इस तरीके से सिडनी के विचार में पोइट्री जो एक एक साहित्यिक कला की एक रूप नहीं है, बट एक पोटेंट टूल, बल्कि एक शक्तिशाली हथियार है फॉर मॉरल इंस्ट्रक्शन, नैतिक निर्देश देने का, पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास करने का, नॉलेज प्रिवेंशन, ज्ञान को सुरक्षित करने का, एंड पॉपुलर एंगेजमेंट, और लोकप्रिय एंगेजमेंट करनी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करना एक अंग बन जाती है। तो इस तरीके से एक लिटरेरी कला ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्ट भी। तो इस तरीके से हमने देखा इस लेक्चर में किस तरीके से पोइट्री ने फिलोसफी की को अपनी सुपरियरिटी को हासिल किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।